ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। तो पिछली वीडियो में हमने कामाख्या शक्तिपीठ तक के बारे में जाना था। 38 शक्तिपीठ हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे 39वां शक्तिपीठ चट्टल भवानी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के चिट्टागोंग या इसको चटगांव भी बोला जाता है जिले में सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। इस शक्तिपीठ के पास में ही सीता कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, बाड़व कुंड, लवणाक्ष तीर्थ, सहस्त्रधारा और जनकोटि शिव भी है। बाड़व कुंड से लगातार आग निकलती रहती है, तो वहाँ पे जो बाड़व कुंड है वहाँ से लगातार आग भी निकलती रहती है। और यहाँ की शक्ति भवानी है। भवानी मतलब प्रकृति की शक्ति, माता पार्वती। और यहाँ भगवान शिव चंद्रशेखर भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है सुगंधा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिसाल या बरिसल कहा जाता है से उत्तर में 21 किलोमीटर दूर शिकारपुर नामक गांव में सुनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका अर्थात नाक गिरी थी। सुगंधा शक्तिपीठ में जो देवी की पुरानी मूर्ति थी वह चोरी हो चुकी है, जिसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित कर दी गई है। वर्तमान में यहाँ देवी उग्रतारा की मूर्ति है। उग्रतारा मतलब भयानक रक्षक। तो माता पार्वती ने रक्षा करने के लिए उग्रतारा का रूप लिया है, तो उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। यहाँ मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार शिव चतुर्दशी है, जो मार्च महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ की देवी सुनंदा हैं, इसलिए इस शक्तिपीठ को सुनंदा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है जयंती शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंती परगना के भोरभोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती की बाईं जांघ गिरी थी, लेकिन कुछ जगहों पर इस शक्तिपीठ का उल्लेख मेघालय में होने का भी मिलता है। वैसे तो यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि जयंती शक्तिपीठ मेघालय में है। मेघालय राज्य में गारी, खासी और जयंतिया नामक मुख्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की जयंतिया पहाड़ी पर ही जयंती शक्तिपीठ है। तो मेघालय में जो जयंतिया नामक पहाड़ी है माना जाता है, उसी में जयंती शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ की शक्ति जयंती है। जयंती का अर्थ होता है विजय, जीत। इसे पूर्वोत्तर भारत में नृत्यांग दुर्गा मंदिर के रूप में भी माना जाता है। तो इस शक्तिपीठ को नृत्यांग दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ भगवान शिव क्रमदीश्वर भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है श्रीशैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ देवी सती की ग्रीवा अर्थात गर्दन गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी है। इसे ग्रीवा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ भगवान शिव शंबरानंद भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर गांव के यशोर स्थान पर स्थित है। यहाँ माता सती की बाईं हथेली गिरी थी। यह भी माना जाता है कि यहाँ माता सती के हाथ और पैर के तलवे गिरे थे। तो कोई ये मानता है कि यहाँ बाईं हथेली गिरी थी, तो ये भी माना जाता है कि हाथ और पैर के तलवे गिरे थे।
यहाँ देवी को यशोरेश्वरी के रूप में पूजा जाता है और यहाँ भगवान शिव चंड भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ श्रीलंका में जाफना के नल्लूर में स्थित है। यहाँ देवी सती की नुपुर अर्थात पायल गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने इस स्थान पर देवी की पूजा की थी और देवी को प्रसन्न किया था, इसलिए इसे इंद्राक्षी शक्तिपीठ कहा जाता है। इसे लंका शक्तिपीठ, शंकरी देवी मंदिर या कोनेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता को इंद्राक्षी, शंकरी और नागापुष्णी नाम से जाना जाता है और यहाँ भगवान शिव राक्षेश्वर भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ देवी को महामाया या महाशिरा के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को उज्जैश्वरी मंदिर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान शिव कपाली भैरव रूप में है। अगला है गंडकी चंडी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने गाल या गंडस्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। यहाँ पर स्थित गंडकी नदी में शालिग्राम पत्थर पाया जाता है जो भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और यहाँ के विष्णु मंदिर में शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। तो जो शालिग्राम पत्थर होता है यह गोल या अंडाकार का होता है, काले भूरे रंग में पाया जाता है और इसमें अपने आप ही किन्हीं किन्हीं पत्थरों में शंख, चक्र, गदा आदि की चित्र उभर कर आए रहते हैं। इसे मुक्तिनाथ मंदिर, मुक्ताद्यन या मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी को गंडकी चंडी स्वरूप में पूजा जाता है और यहाँ भगवान शिव चक्रपाणी भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है दंतकाली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के धरान शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर विजयपुर गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। दंत मतलब ही दांत। यहाँ माता के काली या महामाया स्वरूप की पूजा की जाती है और यह भगवान शिव कपाल भैरव के रूप में है। अगला है दाक्षायणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के पास स्थित है। यहाँ माता सती की दाईं हथेली गिरी थी। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता का दायां हाथ गिरा था। इस मंदिर में देवी एक शिला के रूप में स्थापित हैं। एक शिला मतलब एक पत्थर के रूप में। यहाँ देवी को दाक्षायणी या मनसा के रूप में पूजा जाता है। दाक्षायणी अर्थात दक्ष की कन्या। वह दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती, इसलिए दाक्षायणी। और मनसा का अर्थ होता है जो मन से जुड़ा हो। इस शक्तिपीठ को मनसा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ भगवान शिव अमर भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है मिथिला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के जनकपुर में स्थित है जो बिहार सीमा के पास है। यहाँ देवी सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ माता को उमा या महादेवी के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को उमा शक्तिपीठ भी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव महोदर भैरव कहलाते हैं। अगला है
काल माधव शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के तट पर स्थित है, लेकिन यह अज्ञात शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का बायां नितंब गिरा था। तो यह माना जाता है कि यहाँ माता सती का बायां नितंब गिरा था, लेकिन यह भी माना जाता है कि माता सती का बायां नितंब मद्रास के आसपास कहीं गिरा था, इसलिए इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। इसलिए काल माधव शक्तिपीठ अज्ञात शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी को काली के रूप में पूजा जाता है और भगवान शिव को काल माधव के रूप में। इसे काल माधव शक्तिपीठ भी कहा जाता है और भगवान शिव यहाँ असितांग भैरव के रूप में उपस्थित हैं। यह है वाराही शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यहाँ माता सती का निचला दांत गिरा था। यह मंदिर सुबह केवल 2 घंटे के लिए ही खुलता है और ऐसा भी माना जाता है कि माँ वाराही रात को वाराणसी की रक्षा करती हैं। यहाँ माता को देवी वाराही के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को पंचसागर शक्तिपीठ भी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव महारुद्र भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला और आखिरी है हिंगलाज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती का सिर गिरा था। यह मंदिर एक गुफा में है। यहाँ माता की कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि एक शिला को ही माता का रूप माना जाता है। स्थानीय लोग इस मंदिर को नानी मंदिर या नानी पीर भी कहते हैं। इसकी शक्ति कोटरी भैरवी कोटविशा है। भैरवी कोटविशा का अर्थ होता है भयंकर रूप धारण किए हुए खुले बालों वाली नारी। तो यह माता का एक रूप है और यहाँ भगवान शिव भीमलोचन भैरव के रूप में उपस्थित हैं। तो मैंने अपने तरफ से बहुत सर्च करके जानकारी इकट्ठा करके इन शक्तिपीठों के बारे में लिखा, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।